अपवाद के रूप में पावरोटी और स्पंजी। पावरोटी और स्पंजी क्या है, अपवाद में है ठोस पदार्थ में, यद्यपि ये भी ठोस पदार्थ हैं, किंतु इनके अंतर्मुख स्थान में बहुत भारी होने के कारण इस पर दाब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन्हें दाब बढ़ाकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। यानी हम आगे पढ़ चुके हैं कि संपीड़ित नहीं होता है, परंतु अपवाद में जैसे कि पावरोटी और स्पंजी कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे स्पंज के बॉल होते हैं, ये ठोस होते हैं लेकिन इनको दबाएंगे तो ये आसानी से दब जाते हैं। तो ये अपवाद में याद करना पड़ता है। यदि ये भी ठोस पदार्थ हैं किंतु इनके अंतर्मुख स्थान में वायु भरी होने के कारण इन पर दाब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इन्हें दाब बढ़ाकर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। यानी कि इनको पचकाया जा सकता है और दाबेंगे तो पचक जाएंगे, फिर पुनः पूर्व की अवस्था में आ जाएंगे। दाब बढ़ाने पर इसके अंदर की वायु बाहर निकल जाती है। आगे है कि ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थों के कण इतनी मजबूती से परस्पर बंधे रहते हैं कि ये बिना बाधा के एक दूसरे के ऊपर से फिसल नहीं सकते हैं। उसके बाद है प्रसार या संकुचन। ठोस पदार्थों को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। यानी कि यदि ठोस कोई पदार्थ जो है ना ही सिकुड़ता है और ना ही ज़्यादा फैलता है, कर उष्मा के प्रभाव से ठोस कणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसा होने पर ये कण अपने विराम के मध्य स्थान के चारों अत्यधिक तीव्रता से कंपन करने लगते हैं, किंतु कणों की ऊर्जा इतनी अधिक भी नहीं होती है कि वे अपने विराम के मध्य स्थान को छोड़कर बाहर हो जाए। अतः ठोस पदार्थों में प्रसार की मात्रा बहुत कम होती है। तो लिखेंगे, इसी प्रकार किसी ठोस पदार्थ को ठंडा करने पर उसके कणों की ऊर्जा घटती है और कंपन की तीव्रता भी बहुत कम हो जाती है, किंतु कण इसके अतिरिक्त स्थिर स्थान को नहीं छोड़ते हैं और ये परस्पर अत्यधिक निकट भी नहीं आ पाते हैं। इसी कारण ठोस पदार्थों को ठंडा करने पर उसका संकुचन बहुत ही कम होता है। अब हम आगे देखेंगे ऊर्ध्वपातन। सामान्यतः ठोस पदार्थों को गर्म करने पर वह पहले पिघलकर द्रव में परिणत होता है और अधिक गर्म करने पर वह द्रव से वाष्प में परिणत हो जाता है, किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसे भी हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वे बिना पिघले ही वाष्प बन जाते हैं। और वाष्प को या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पिघलने के बाद वाष्पीकृत होते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट ठोस से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि कपूर ठंडा करने और बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस में परिणत हो जाते हैं। ठोस पदार्थों की अवस्था में होने वाले ऐसे परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। लिखेंगे, अब देखिए ऊर्ध्वपातन का, लेकिन अतः वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए, वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म किए जाने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे वाष्प की अवस्था में बदल जाता है और उस वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में परिणत हुए सीधे ठोस की मूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अभी बताया ना कि सीधा क्या होता है, ठोस से द्रव में नहीं बदलता है, सीधा वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे ऊर्ध्वपातन के फलस्वरूप प्राप्त ठोस पदार्थ ऊर्ध्वपात कहलाता है। यानी कि जब वाष्पीकृत हो जो उड़ जाता है, जो कुछ बच जाता है उसको ऊर्ध्वपात कहते हैं। कह रहा है विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव्य के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। लिखेंगे, सामान्यतः कोई ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विस्तृत नहीं होता है, इनके परिवर्तित नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता है। फिर ठोस पदार्थों में
ठोस पदार्थों में विसरण क्यों नहीं होता है? तो इसलिए नहीं होता है क्योंकि ठोस पदार्थों का जो कण जो है वो गमन नहीं करता है। पदार्थ की द्रव अवस्था। द्रव के कणों के बीच अंतरानुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण मजबूत या कम मजबूती के साथ परस्पर बंधे रहते हैं। अतः द्रव के अंदर अंतरानुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। फलतः द्रव के कण यानी कि ठोस में जो अंतरानुक जो स्थान जो था वो बहुत ही निम्न था, जिसके कारण दबाव बनाने पर वो दबता नहीं था, परंतु द्रव अवस्था में कणों के बीच क्या होता है, दूरी होता है, बहुत कम मजबूती होता है, जिसका उसको दबाएंगे तो क्या होगा, अपना जगह परिवर्तित कर लेगा। फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्र एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन करते रहते हैं, किंतु अंतरानुक आकर्षण बल इतना कमजोर भी नहीं होता है कि ये द्रव कण द्रव की सतह छोड़कर बाहर निकल जाए। पानी को हम दबाएंगे या दूध को दबाएंगे, तेल को दबाएंगे, क्या होगा, दबाएंगे तो फैलेगा लेकिन फिर वहीं पे आ जाएगा कि नहीं। द्रव के सामान्य गुण कौन कौन से हैं? तो द्रव के सामान्य गुण है आकृति। विशेषता क्या है? तो आकृति और आयतन, यानी कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है किंतु उसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकृति निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। उसके बाद है कि घनत्व, यानी कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। और उसके बाद संपीड़न, यह द्रव प्रायः संपीड़ित होते रहते हैं, इसको दबाएंगे तो दब जाएगा कि नहीं। संपीड़ित होना, स्थान परिवर्तित कर लेना, ठीक है, यानी कि दबाएंगे ना तो आसानी से दब जाएगा, जगह छोड़ देगा। लेकिन छोड़ेंगे तो फिर हाथ हटा लेंगे तो या वो वस्तु हटा लेंगे तो जो द्रव जो है वो पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा ये द्रवनांक और क्वथनांक। तो द्रवों के द्रवनांक और क्वथनांक ठोस पदार्थों से प्राय कम होते हैं। यह ठोस पदार्थ को गर्म करने में समय ज़्यादा लगता है लेकिन द्रव को गर्म करने में कम समय लगता है। को द्रवनांक कमरे के ताप से कम होते हैं किंतु इनके क्वथनांक कमरे के ताप से उच्च होता है। देखो, द्रवनांक कम होता है लेकिन क्वथनांक उच्च होता है। तरलता, द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तरलता मतलब बहाव। ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतरानुक स्थान अधिक और अंतरानुक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है। हम कह सकते हैं क्या कारण है कि ठोस की अपेक्षा द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है।